यशोदानंद कुमारं बालकृष्णं नमाम्यहं मुहुर्मुहुः। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल के कथा प्रसंग के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए थे। सबसे पहला प्रश्न था मनुष्यों के कल्याण का सुगम उपाय क्या है। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा था, ऋषि मुनियों ने अनेकों शास्त्रों का जो अपनी बुद्धि से सार निकाला वो आप बताएं। तीसरे प्रश्न में देव की वसुदेव के यहां पर श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया उसका प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न पूछा था, भगवान ने देव त्रियंग मनुष्य आदि योनियों में बहुत से अवतार लिए, उनका उद्देश्य क्या था। पांचवें प्रश्न में कृष्ण की बलराम जी के साथ में जो ब्रज में लीलाएं हुई थीं उन ब्रज लीलाओं के विषय में जानना चाहा। और छठवें प्रश्न में धर्म के विषय में प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण के धाम गमन के उपरांत धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज सर्वप्रथम सुखदेव जी को नमन करते हैं जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। उसके बाद में नारायण भगवान को प्रणाम करके वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको नमन करते हैं। और फिर सरस्वती देवी जो कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं उनको नमन करते हैं। उसके बाद में वेद व्यास जी की जय जयकार करते हैं। उन्होंने बताया कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, कल्याण का मूल है कृष्ण की भक्ति। जितने भी शुभ कर्म हैं सबका सारांश है कृष्ण भक्ति। शास्त्र सारम च सैवही, सा कृष्ण भक्ति रे, वही कृष्ण भक्ति समस्त शास्त्रों का सार है। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु संतों के अच्छे लोगों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना। भगवान कर्म क्या करते हैं, कर्म सृष्टियादि लक्षणम, सृष्टि करना, पालन पोषण और संहार। इन कर्मों को कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये केवल भगवान ही समर्थ हैं, वही करते हैं। धर्म के विषय में बता रहे हैं, मनुष्य चाहे किसी भी देश में उत्पन्न हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी प्राणी मात्र का एक ही धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, ऐसा कर्म किया जाए जिससे अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। और वो भक्ति कैसी हो, अहेतुकी, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रहे। और उस निष्काम भक्ति की पहचान है अप्रतिहता, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसी भक्ति करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे अंदर भक्ति है, इसकी पहचान क्या है। अरे हम मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, बोले ये उसका फल नहीं है। वास्तविक भक्ति का क्या फल है, बोले जनयत्य आश वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम, बोले संसार से वैराग्य हो जाता है जब भक्ति महारानी की कृपा होती है। यानी संसार के जितने भी भोग हैं ये सब फीके लगने लगते हैं, इनके प्रति चाहना नहीं रहती है। और ज्ञानम च हेतुकम, और ये ज्ञान के अपने जो है केवल भगवान हैं। भगवान और भक्तों से प्रेम होना
यही अपने सर्वस्व हैं, ऐसा ज्ञान मन में बैठ जाना, बोले ये भक्ति का फल है। और कोई समझो या मत समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली है। ये विचार दृढ़ता से अंतःकरण में बैठ जाए तो समझ लो भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो चुका है, भक्ति की कृपा हो चुकी है। अपने धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया जाए विधि विधान के साथ में, अगर उस धर्म पालन करने से विश्वक्सेन भगवान की कथाओं में यदि रुचि नहीं हुई, कथा कीर्तन में प्रीति नहीं हुई, तो वो जितना भी हमने धर्म का अनुष्ठान किया है, चाहे मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अन्य धर्म के कार्य करते हैं, बोले श्रम एव ही केवलम, वो मात्र परिश्रम है। असली फल उसका यह है भगवान के कथा कीर्तन में हमारी अभिरुचि हो जाए, वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको वो भक्ति करने का लाभ नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा धर्म पालन का यही लाभ है कि उनके कथा कीर्तन में हमारी अभिरुचि हो जाए। देखो, धर्म पालन का उद्देश्य क्या है? अर्थ उपार्जन नहीं है। धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, धर्म पालन का फल है भगवान की प्रसन्नता, कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। जो भगवान की कथा सुनते हैं, सुनने के माध्यम से, कानों के माध्यम से भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं और अंतःकरण के समस्त मल को ध्वस्त कर दिया करते हैं। भगवान के अवतारों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने देव, त्रियग, मनुष्य आदि योनियों में अनेकों प्रकार के अवतार लिए। सबसे पहला अवतार सनत कुमार मुनीश्वरों का हुआ। भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतार लेकर के मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से आचरण करना चाहिए। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए सामान्य स्तर पर उतर करके आते हैं। सनत कुमारों के रूप में आए, हर समय प्रभु के गुणगान में लगे रहते हैं और इस प्रवृत्ति के कारण से वो कालातीत हो गए हैं। हजारों लाखों वर्ष पहले भी इनकी आयु 5 वर्ष की थी, अब भी 5 वर्ष के हैं, आगे भी 5 वर्ष के ही रहेंगे। इनको कोई काल का बंधन नहीं है। इतनी सामर्थ्य कैसे आई? हर समय ये प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, उन्हीं की कथा सुनते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं। दूसरा अवतार शुक्र भगवान का हुआ, जो पृथ्वी को रसातल से अपने दंष्टा के ऊपर लेकर के आए, हिरण्याक्ष का वध किया। फिर नारद जी हुए, नर नारायण कपिल भगवान हुए, जिन्होंने अपनी माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। दत्तात्रेय जी हुए, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, उनकी कथा आगे आएगी। यज्ञ भगवान हुए, ऋषभ देव जी हुए, पृथु जी हुए हैं, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, राजा के रूप में रहे और उन्होंने वो मार्ग प्रशस्त किया कि भक्ति कैसी करने चाहिए। ये भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं होती है। ये तो ना समझ लोग सोचते हैं, अरे वो कथा तो हम बहुत पहले सुन चुके हैं, वो तो हमने वहां पर भी सुना था। भक्त वो है, वास्तव में जिज्ञासु वो है जो कि हर समय ये अनुभव करे ये कथा तो हमको नहीं है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा मन में भाव बना रहे। हनुमान जी जैसा सोचो कौन श्रोता होगा, कौन ऐसा विद्वान होगा, लेकिन जहां भी राम कथा होती है, जहां भी भगवत चरित्र होता है, हनुमान जी सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं और मस्त हो जाते हैं कथा सुनते सुनते। उनको कोई क्या ज्ञान दे सकता है, क्या कोई उनको सुना सकता है, लेकिन उनकी वत्सलता देखो, भगवान के कथा के प्रति अनुराग प्रेम देखो।